इन 3 महिलाओं के नाम से कभी लोग डरते थे। एक पर हत्या का आरोप था, दूसरी करोड़ों की ठगी में जेल गई थी और तीसरी एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थी। लेकिन कुछ साल बाद यही तीनों महिलाएं समाज सेवा के लिए सम्मानित होने लगी। आप देख रहे हैं द मेमोरी मैप। तो चलिए यादों के नक्शे पर एक और नई जगह को खोजते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। लोकेशन तिहाड़ जेल, नई दिल्ली, साल 2018। शहर की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली महिला जेल बैरक नंबर 7 का भारी लोहे का दरवाजा खुला। 2 महिला पुलिसकर्मी एक कैदी को अंदर लेकर आई। उसका नाम था कविता। कविता कभी एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन वर्षों तक घरेलू हिंसा सहने के बाद एक रात आत्मरक्षा की कोशिश में उसके पति की मौत हो गई। अदालत ने इसे अपराध माना और उसे 10 साल की सजा सुनाई। कविता पूरे दिन किसी से बात नहीं करती, बस एक कोने में बैठकर अपनी छोटी बेटी की तस्वीर देखती रहती। 3 दिन बाद फिर वही दरवाजा खुला और इस बार अंदर आई नेहा। नेहा एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट थी। आसान पैसों के लालच ने उससे करोड़ों रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी करवाई। जब घोटाला सामने आया तो उसके खुद के परिवार ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। बैरक में किसी ने उससे बात नहीं की, सब उसे लालची और धोखेबाज समझते थे। 1 हफ्ते बाद पूरी जेल में सायरन बज उठा। कड़ी सुरक्षा के बीच हथकड़ियों में एक और महिला लाई गई। उसका नाम था ज़ारा। वह एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थी जो वसूली, लूट और हथियारों की तस्करी जैसे अपराधों में शामिल था। उसे देखते ही कई कैदी डरकर दूर हट गए। अब बैरक नंबर 7 में ऐसी 3 महिलाएं थीं जिनके अपराध अलग अलग थे, लेकिन मंजिल एक थी। शुरुआत में तीनों एक दूसरे से नफरत करती थी। कोई किसी से बात नहीं करता था। हर किसी को लगता था कि सामने वाला उससे भी बड़ा अपराधी है। फिर एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बैरक की छत से पानी टपक रहा था। अचानक कविता की तबीयत बिगड़ गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाकी कैदी घबरा गए, लेकिन सबसे पहले नेहा दौड़ी। उसने जेल स्टाफ को आवाज लगाई। उधर ज़ारा अपनी चादर फाड़कर कविता के सिर के नीचे रख रही थी। उस रात पहली बार तीनों ने एक दूसरे की आंखों में इंसानियत देखी। अगले दिन वे साथ बैठने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपने अतीत की सच्चाई एक दूसरे को बताई। कविता हर रात अपनी बेटी को याद करके रोती। नेहा को पछतावा था कि उसके लालच ने उसके माता पिता का सर झुका दिया। ज़ारा पहली बार मान रही थी कि अपराध की दुनिया ने उसका बचपन, उसका परिवार, उसका सम्मान, उससे सब छीन लिया। एक दिन जेल में एक बुजुर्ग शिक्षिका आई। उन्होंने कैदियों से सिर्फ एक बात कही, तुम्हारी सजा तुम्हारे अपराध की है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अगले फैसले तय करेंगे। ये शब्द तीनों के दिल में उतर गए। उन्होंने तय किया कि अब वे खुद को बदलेगी। कविता ने पढ़ाई शुरू की। नेहा ने जेल की लाइब्रेरी में कानून और अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू किया। ज़ारा ने सिलाई, कंप्यूटर और हस्तशिल्प सीखा। धीरे धीरे वे दूसरे कैदियों की भी मदद करने लगी। जब बैरक कभी झगड़ों से गूंजता था, अब वही पढ़ाई, हंसी और उम्मीद की आवाजें सुनाई देने लगी। 7 साल बाद तीनों की सजा पूरी हुई, लेकिन जेल की बाहर की दुनिया में उनका स्वागत नहीं किया गया। जहां भी नौकरी मांगने जाती, लोग उनका पुलिस रिकॉर्ड देखकर दरवाजा बंद कर देते। कई दिन ऐसे गुजरते गए। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपराध की राह पर लौटने की बजाय संघर्ष चुना। उन्होंने अपनी छोटी सी बचत मिलाकर एक किराए का कमरा लिया। वहीं से उन्होंने एक संस्था शुरू की। उस संस्था का मकसद था जेल से रिहा हुई महिलाओं को रोजगार देना, उन्हें हुनर सिखाना और समाज में सम्मान के साथ दोबारा जीने का मौका देना। शुरुआत में सिर्फ 3 महिलाएं आई, फिर 10 और फिर 50 और कुछ ही वर्षों में सैकड़ों महिलाएं उनके साथ जुड़ गई। जिस समाज ने कभी उन्हें अपराधी कहा था, आज वही समाज उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहा था। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? तीनों मुस्कुराई और बोली,
जिस दिन लोगों ने हमें हमारी अपराध से नहीं, हमारे बदलाव से पहचानना शुरू किया। सीख: अपराध कभी सही नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती स्वीकार करे, सजा पूरी करे और ईमानदारी से नई शुरुआत करे तो वह सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी जिंदगी बदल सकता है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए द मेमोरी मैप को सब्सक्राइब करना ना भूलें।